हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट है, कोई भी एग्ज़ाम है। तो इसको अच्छे से हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, अपसारी और अभिसारी चिंतन। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो विचार है ना, ये गिलफोर्ड ने सन 1956 में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अपसारी और अभिसारी से संबंधित जो विचार थे वो गिलफोर्ड ने जो है 1956 में ये इन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो ये डेट जो है ये आप इसको अच्छे से याद रख लो, ईयर कौन सा था और ये किसने प्रस्तुत किए थे। तो ये प्रस्तुत किए थे गिलफोर्ड ने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपसारी चिंतन की। देखिए, अपसारी चिंतन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। ठीक है, एक व्यक्ति के सामने कोई कंडीशन रखी जाती है और व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी जो है इमेजिनेशन पावर का यूज़ करता है, क्रिएटिविटी का यूज़ करता है, और उस समस्या के समाधान के रूप में जो है एक से अधिक जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट करता है ना। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। सपोज करो मैं आपके सामने जो है एग्जाम्पल्स रख देती हूँ। आप बच्चों से पूछते हो कि बच्चों ये बताइए, अगर धरती पर पेड़ ना रहें तो क्या होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही इसका आंसर निकल कर आएगा। बच्चे बोलेंगे कि मैम, अगर धरती पर जो है पेड़ नहीं होंगे, एक बच्चा बोलेगा कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, एक बच्चा बोलेगा कि हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, है ना, और एक बच्चा बोलेगा जो पेड़ पशु पक्षियों के जो शेल्टर हैं वो नहीं रहेंगे। तो वो बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंट है ना, डिफरेंट जो है थॉट्स आपके सामने रखेंगे। तो यही होता है अपसारी चिंतन। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई कंडीशन रखी जाती है और बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है, इमेजिनेशन करता है ना, तो उसके बेस पर जो है बच्चा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। आगे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं अपसारी चिंतन के, देखिए, एक होता है नंबर 1, ये पॉइंट है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स। ये ना मोस्टली एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स है ना, ये किससे रिलेट होता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ हटकर सोचना, है ना। तो ये ना अपसारी चिंतन से रिलेट होता है, ये जो पॉइंट है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ है कि परंपरागत चीज़ों से अलग सोच पैदा कर उसके बारे में सोचना, है ना। कि जो भी एक तो होती है नॉर्मल सोच, एक होता है कि एडवांस में सोचना, है ना। ये जो ये होते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं, ये एडवांस सोचते हैं, क्रिएटिविटी इनमें होती है। तभी जो है हर एक फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ ले लो, जो भी आविष्कार ये किए हुए हैं, ये किसकी थिंकिंग है, ये कौन सी थिंकिंग है, सभी में ये अपसारी थिंकिंग होती है। ठीक है, तो अपसारी का अर्थ होता है कि भी किसी भी चीज़ को हम क्रिएटिविटी के थ्रू नई, यानी मतलब जो है एक अलग तरीके से जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, है ना। कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ है, छोटी सी भी थिंग्स है, ये सभी में जो है अपसारी थिंकिंग यूज़ होती है ना। तो टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने कंडीशन रखता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन पुट करता है ना। तो इस तरह से इनमें कौन सी थिंक यूज़ होती है, अपसारी चिंतन, है ना। या सपोज करो टीचर बच्चों से पूछता है कि भाई अगर आपको पंख लग जाए तो आप क्या करोगे। बच्चे बोलेंगे कि मैं पक्षियों के साथ उड़ूंगा, या मुझे अगर कहीं जाना हो तो मैं जो है पंख के थ्रू जो है चला जाऊंगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके से अपने विचार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो चिंतन कौन सा करेंगे, अपसारी चिंतन। ठीक है डियर, तो ये होता है अपसारी चिंतन। या सपोज करो टीचर जो है बच्चों को बोल देता है कि बच्चों ये बताओ, अगर धरती जो है रोटेट करना, है ना, बंद कर दे, है ना, धरती घूमे ही ना, तो क्या होगा,
है ना। तो इस तरह से जब बच्चे चिंतन करेंगे तो वो कौन सा चिंतन करेंगे, अपसारी चिंतन। और ये किससे रिलेट होता है, आपको याद रखना है, ये जो है सृजनात्मकता से रिलेट होती है अपसारी चिंतन। ओके, अगला जो पॉइंट है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा है, अब सारी चिंतन का मेन उद्देश्य यही होता है, बच्चा देखिए टीचर बच्चों के सामने क्यों कंडीशन रखती है, ताकि बच्चे इमेजिनेशन करें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, क्योंकि उनमें सृजनात्मकता का विकास हो, है ना, उसको बढ़ावा मिले, तभी जो है टीचर बच्चों के सामने जो है क्या रखती है, कंडीशन रखती है। ठीक है, इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं, है ना। जैसे कि उपरोक्त उदाहरण, ये मैंने लिखे नहीं हैं, जस्ट मैंने आपको ओरली बताए हैं कि इस समस्या के, ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जो है सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा जो है बच्चे अपने अपने थॉट्स रख सकते हैं, है ना। तो डिस्कशन जब भी हम करते हैं, कोई भी डिबेट हम करते हैं कोई भी टॉपिक को लेकर, तो सभी बच्चे अपसारी चिंतन करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे के व्यूज़ जानना ज़रूरी होता है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू जो है अलग होते हैं। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट है कि यह रूढ़िबद्ध नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। बल्कि ये एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है कि एक सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है, जबकि ये क्या करता है, पूरा ऑब्जर्वेशन करके, पूरा अवलोकन करके एक से अधिक जो है नतीजे प्रस्तुत करता है, एक से अधिक जो है थॉट्स प्रस्तुत करता है अपसारी चिंतन। ठीक है, ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल इमेजिनेशन स्किल को जो है डेवलप करता है ना। और एक पॉइंट आपको याद रखना है डियर, इसके द्वारा जो है खोजा गया जो समाधान होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है, वो ओपन एंडेड वाला होता है, यानी मुक्त अंत होता है, ओपन एंडेड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ओपन एंडेड वाले जो प्रश्न होते हैं वो किससे रिलेट होते हैं, तो ओपन एंडेड हमेशा अपसारी चिंतन से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, और ये एक प्रकार का जो है पार्श्व चिंतन है। कौन सा चिंतन है, पार्श्व चिंतन। क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं अभिसारी चिंतन के बारे में। तो देखिए, ये अभिसारी चिंतन होता है, इसमें समस्या जो होती है ना, प्रॉब्लम जो होती है, वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, यानी एक समस्या का सॉल्यूशन जो है एक ही होता है, मतलब कि समस्या का एक ही हल होता है। ठीक है, जैसे टीचर जो है बच्चों से पूछ सकता है कि भाई ये बताइए हरियाणा की राजधानी क्या है, तो बच्चे बोलेंगे चंडीगढ़, है ना। ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भी अपने अपने थॉट्स रखेंगे वो कि भाई नहीं लखनऊ है या अहमदाबाद है, नहीं ना, वो तो गलत ही होंगे, ऑप्शन आंसर जो है वो तो गलत ही होंगे। इसका पर्टिकुलर एक ही आंसर होगा कि भाई जो हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ है ना। तो यही होगा ना कि एक ही बिंदु पर केंद्रित होगी, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग इसकी कैपिटल होंगी, है ना, ये तो कुछ नहीं हो सकता ना। या सपोज करो टीचर जो है बच्चों से पूछता है कि भाई ये बताइए हमारे देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पर्टिकुलर एक ही हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा क्रिकेट बोलेगा, कोई बोलेगा वॉलीबॉल, तो ये तो गलत है। इसका एक पर्टिकुलर ही आंसर है, वो है क्या, हॉकी, है ना। तो पर्टिकुलर एक ही आंसर होगा ना इसका। तो इसमें बच्चा कौन सा चिंतन यूज कर रहा है, तो वो कर रहा है अभिसारी चिंतन। ठीक है, या टीचर बच्चों को पूछेगा कि बच्चों ये बताइए आप सीटेट और टेट क्लियर करने के बाद जो है आप क्या बनोगे, तो आपको तो पर्टिकुलर पता ही है कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये टीचिंग लाइन के लिए होते हैं, टीचर के लिए होते हैं, तो पर्टिकुलर इसका एक ही आंसर निकल कर आएगा कि टीचर, है ना। तो ये होता है डियर अभिसारी चिंतन। ओके, तो आगे हम इसके पॉइंट्स जो हैं याद कर लेते हैं। देखिए डियर, इसके द्वारा जो खोजा गया जो समाधान होता है ना डियर, वो कैसा होता है, क्लोज एंडेड। जैसे कि मैंने कहा है कि अपसारी चिंतन का जो समाधान होता है ओपन एंडेड होता है, और अभिसारी चिंतन का जो समाधान होता है वो क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, और ये बुद्धि को बढ़ावा देता है या बुद्धि से संबंधित होता है। जैसे कि अपसारी चिंतन तो क्रिएटिविटी से रिलेट होता है, और बुद्धि को बढ़ावा कौन सा देता है, अभिसारी चिंतन। ठीक है, इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान जो है प्रस्तुत किया जाता है, इसके द्वारा जो है ईजिली जो है सॉल्यूशन निकल जाता है। जैसे एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं कि भाई उसका एक पर्टिकुलर ही आंसर होगा, है ना, यही होते हैं ना। जैसे 2 and 2 तो +4 हो गया, या ये हो गया जैसे मान लो 4 and 4 8 हो गया, तो इसका पर्टिकुलर एक ही आंसर निकल कर आएगा ना,
ये होता है अवसारी चिंतन। और इसके द्वारा खोजे गए जो समाधान होते हैं वो अधिक शुद्ध होते हैं, है ना, क्योंकि इसका पर्टिकुलर एक ही आंसर होता है डियर। ये तथ्यों पर आधारित होता है ना, तथ्यों पर आधारित होता है ये। और ये क्या होता है इसमें कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इमेजिनेशन नहीं करते हैं, बस उसका एक ही आंसर होता है और वो बच्चे जो हैं वो उसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये डियर, अपसारी और अपसारी चिंतन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि डियर देखिए होता क्या है, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड और आप जो है भूल जाते हो, है ना। तो अब तक आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आई होगी, आई होप आगे नहीं आएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? एग्ज़ाम में जो है अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अच्छे से उसको जो है सॉल्व कीजिए और अच्छे से टिक कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हैं और अगर अच्छी लगी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।